नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक टॉमस हॉब्स के बारे में, विशेषकर उनके संप्रभुता सिद्धांत के संबंध में। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स का नाम प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो जैसे दार्शनिकों के साथ ही प्रगति में लिया जाता है। मैक्सी के शब्दों में यदि कहें कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया है, उन सभी में कदाचित हॉब्स महानतम है। ये वे पहले दार्शनिक हैं जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशतावाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए वैज्ञानिक आधार बनाया और भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। टॉमस हॉब्स को ही राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से ही प्रभावित है। हॉब्स के शब्द भी हैं कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न है एवं निरंकुश है। इस तरह नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम तथा पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा ही की गई। यद्यपि हॉब्स से पूर्व बोंदा भी ये कह चुके थे कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। किंतु बोंदा प्रभुसत्ता पर ईश्वर के नियम, प्रकृति के नियम एवं राज्य के मौलिक नियमों के 3 प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार करता है। इस प्रकार उनका सिद्धांत अस्पष्ट और असंगति वाला था। इस असंगति को या इस कमी को हॉब्स ने अपनी रचनाओं में पूरा किया। हॉब्स ने राज्य के निरंकुशतावाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभुसत्ता को उन समस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने उस पर लगाई थी। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देते हैं जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उनके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है, वह संप्रभुता भी होनी चाहिए। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हॉब्स के संप्रभु की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। संप्रभुता का सार ही इसी बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति का होना। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। संप्रभुता की एक प्रमुख विशेषता उसकी असीमितता भी है। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी प्रकार के कानून से बाध्य नहीं है। राज्य के कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र हैं और वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश लगाया जाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता। वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है क्योंकि उसमें उसने भाग ही नहीं लिया। वास्तव में वह समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्ति को अपने में धारण करता है। इस प्रकार संप्रभुता पूर्णतः असीमित और निरंकुश है। संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपभोग करते हैं। हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु ही है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद को अवश्य ही स्वीकार करता है और वह है व्यक्ति की आत्मसुरक्षा का अधिकार। हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है।
संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छानुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता और न ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार हॉब्स ने शासन को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर एक ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया जो विधि, शुभाशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। हालांकि हॉब्स के इस सिद्धांत की अवास्तविक और असत्य मान की आलोचना भी की गई। आलोचकों का मानना था कि वास्तविक प्रभु सत्ताधारी ऐसी निरंकुश और असीमित शक्तियां नहीं रखता जिनका हॉब्स दावा करते हैं। कुछ आलोचकों ने इस सिद्धांत को खतरनाक कहा, इसलिए क्योंकि यह सिद्धांत नग्न निरंकुशतावाद की स्थापना करता है, जो प्रजाजन को एक दमनकारी शासन के विरुद्ध कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता और समस्त प्रजा को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ देता है। हालांकि इन आलोचनाओं में कोई विशेष औचित्य नहीं है। स्वयं हॉब्स भी स्वीकार करते हैं कि अधिकार संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इस निरंकुश संप्रभुता का समर्थन वह सिर्फ इसलिए करते हैं कि वह उसे सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानते हैं, और यदि शासक में इस उद्देश्य की पूर्ति की सामर्थ्य न हो तो जनता को अवज्ञा करने का अधिकार, विशेष तौर पर अपनी आत्मसुरक्षा के लिए शासक की आज्ञा न मानने का अधिकार हॉब्स स्वयं देते हैं। इस प्रकार संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स पहले राजनीतिक विचारक है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता की यह विवेचना किसी व्यवस्था विशेष को न्यायोचित बताने के लिए नहीं, वरन संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य मानकर की गई है। धन्यवाद।